है, खाली राम राम है। तो भगवान शिव, भगवान राम के 300 अंश हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो ब्रह्मा जी क्या हो गए? शत्रुघ्न। उनके अंदर शांति है, शकून है, वो दासों के दास हैं। भरत जी के अंदर पालन करने की क्षमता है, तो वो भगवान विष्णु के अंश हैं और भगवान शंकर के अंश हैं लक्ष्मण जी। इस प्रकार तीनों उन्होंने कहा कि अंशन से अपने अंशों के सहित मैं अवतार लूंगा। ऐसा विशाल चरित्र है, हम क्या गाएंगे। उसके बाद आप जानते हैं वनवास हुआ भगवान का, आए कुछ दिन रहे। उसके बाद कैकेयी माँ की अपनी इच्छा थी कि मेरे पुत्र को राज मिले। भगवान राजा नहीं चाहते दशरथ जी, लेकिन उनको ऐसा कहते हैं ना, कभी कभी हम जो प्रण लेते हैं वही प्रण हमारे लिए, जो संकल्प लेते हैं वही हम, क्योंकि संकल्प अहंकार के साथ होता है कि मैं यह करूंगा, तो वो अहंकार का द्योतक है। और भगवान क्या करते हैं? अहंकार को ही खाते हैं, उनका भोजन है। अगर मैंने कहा, मैंने संकल्प किया कि मैं ये काम करूंगा, तो आप निश्चित समझिए कि अब अहंकार आपका बढ़ना शुरू हो गया है। हर चीज में आप बोलेंगे तो ये अपने आप के अपने यश को बढ़ाने के लिए आदमी प्रयास करता है। उन्होंने प्रण किया था कभी कि मैं तुम्हें 3 वर दूंगा। उसने कहा अवसर मारे मांग आएगा तो मांगूंगी। अवसर आया, उसने मांग लिया। भगवान की ऐसी दयावश भगवान अपने पिता माता की बात मान करके जंगल गए, चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, सारे संतों का दर्शन करते हुए। बहुत लंबा प्रसंग है, यहाँ पे हम उस पर नहीं जाएंगे। उसके बाद भगवान वहाँ से चित्रकूट से आगे बढ़ते हैं, संतों महात्माओं से मिलते हुए, राक्षसों का वध करते हुए, खरदूषण का वध किया, शूर्पणखा की नाक कटी। शूर्पणखा ने जा करके रावण को बताया। रावण ने कहा अगर वो भगवान होंगे, क्योंकि खरदूषण को मारना आसान नहीं है, अगर वो भगवान होंगे तो मुझे मार देंगे और मैं मर जाऊंगा और मुझे मुक्ति मिल जाएगी। अगर भगवान नहीं होंगे तो मैं उनकी पत्नी का अपहरण कर लूंगा। जैसे उन्होंने हमारी बहन की इज्जत बिगाड़ी है, वैसे मैं उनकी पत्नी की इज्जत बिगाड़ूंगा। यहाँ भगवान ने लीला की। माता सीता को कहा, जगत जननी है वो, उनसे कहा मैं लीला करना चाहता हूँ, तुम ऐसा करो अग्निवास करो। समस्त देवता अग्निवास करते हैं, तो वो आदि शक्ति हैं, वो तो आग की भी जननी हैं, जल की जननी हैं, वो आदि शक्ति हैं। उन्होंने अग्नि में निवास किया और अपनी फोटो कॉपी, अपना प्रतिरूप प्रकट किया जो उसी रूप में था। और फिर वहां से भगवान की रचना शुरू हुई। मारीच को रावण ने डांटा और वो मृग के रूप में आया। और आप सब जानते हैं कि प्रतिरूप जो मायावी सीता थी, उन्होंने कहा कि यह जो मृग है इसके सोने का चर्म है, हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, आप अगर चाहें तो पकड़ लें और हमारे लिए बड़ा अच्छा रहेगा, आप उस पर आसन बिछाएंगे। भगवान की लीला है। भगवान दौड़े और इस प्रकार मारीच को मारा। इसी बीच रावण साधु का भेष बना करके, कपटी साधु का भेष बना करके माता का हरण किया। माता का हरण करके ले गया। भगवान अपने विरह को, विरह रूपी नाटक किए। भगवान का नाटक भी इतना खतरनाक होता है। माता सती को भ्रम हो गया, वो बड़ी लंबी कहानी है। आगे शबरी माँ से मिले, शरभंग ऋषि का उद्धार किया। आगे बढ़ते बढ़ते दोबारा नारद मिले, नारद जी मिले, बोले आप पत्नी के विरह में घूम रहे हैं, हमको शादी नहीं करने दिए, यही होता है। तो भगवान ने कहा कि हे पुत्र, तुम मेरे बालक, ये सब माया है, ज्यादा चिंता। उनको वहां पे भगवान ने उपदेश दिया। आगे भगवान बढ़े सीता जी खोज के लिए। वहां सुग्रीव, हनुमान जी से मुलाकात हुई। हनुमान जी ने सुग्रीव से मिताई की। बाली का भगवान ने वध किया। सुग्रीव सम्राट बने, राजा बने और अंगद उनके युवराज बने। इस प्रकार वहां से हनुमान जी वहां से निकलते हैं माता सीता की खोज में। और माता का सीता का खोज किया उन्होंने विभीषण के जरिए, और सीता की खोज करके आते हैं भगवान। फिर वहां से किष्किंधा से समुद्र तट पे जाते हैं और समुद्र तट पे जाकर के सेतु बंध का निर्माण करते हैं। भगवान शिव के शिवलिंग की स्थापना करते हैं, जिसे हम रामेश्वरम कहते हैं। और इस प्रकार भगवान सारे राक्षसों का सब उतर करके गए
समुद्र पार करके सारे राक्षसों का वध किया, रावण का, कुंभकर्ण का, मेघनाथ का, सारी सेना का वध किया और वहां से पुष्पक विमान से विभीषण को राजा बना करके माता सीता को दोबारा अग्नि परीक्षा करके और उनके साथ भगवान चित्रकूट भरद्वाज मुनि और निषाद राज से मिलते हुए अयोध्या पहुंचते हैं। उसके बाद उनका राज सिंहासन में बैठते हैं और राम राज बैठे त्रयलोपा, हर्षित भय गए सब शोका। भगवान का राज बहुत ही सुखद है और इस प्रकार से भगवान सबको संदेश देते हैं, सबको उपदेश देते हैं। सुबह शाम दोपहर स्नान करते हैं और संध्या वंदन करते हैं और भागवत पुराण सुनते हैं, जबकि स्वयं ज्ञानी हैं। इस प्रकार भगवान राम के एक बहुत लंबे चरित्र को हमने सुनाया। इसी प्रकार सुखदेव जी ने और वहीं से उन्होंने बताया एक पत्नी की जो मर्यादा है भगवान ने कायम की और एक पत्नी निष्ठ है, माँ सीता उनकी हमेशा सेवा करती हैं। उनके लौ कुश पुत्र हुए और अन्य भाइयों के पुत्र हुए, इस प्रकार पराजनित है। यहाँ पे हम भगवान राम की जय जयकार के साथ इस प्रसंग को खत्म करते हैं और यहाँ पे सूर्य वंश का समापन होता है। बोलो राजा रामचंद्र के जय। इसमें राजा निमि थे, इनको हम बहुत शॉर्टकट में जाएंगे। इक्ष्वाक वंश में पहले पुत्र का नाम, पहले आपने देखा शाददेव के पहले पुत्र थे और एक दूसरे इक्ष्वाक के पहले पुत्र का आपने जो दूसरे पुत्र थे राजा निमि। राजा निमि एक बार की बात है, उन्होंने एक बहुत बड़े यज्ञ का पारायण किया और वशिष्ठ जी को बोला कि आप मेरे पुरोहित होंगे। उन्होंने कहा कि मुझे इंद्र के यहाँ जाना है यज्ञ कराने के लिए, वहां से करा के आता हूँ। राजा निमि ब्रह्म ज्ञान भगवान के बड़े भक्त थे, बड़े विद्वान भी थे। उन्होंने कहा जीवन का क्या भरोसा। उन्होंने वशिष्ठ जी का इंतजार नहीं किया और यज्ञ प्रारंभ कर दिया। वशिष्ठ जी आए, बोले मेरा शिष्य कितना उद्दंड है, मेरा तिरस्कार किया, उनको शाप दे दिया कि तूने राजा पद पा करके मद हो गया है। तो राजा निमि ने भी उनको शाप दे दिया, उनका भी शरीर पतन हो गया, उनका भी शरीर पतन हो गया। वशिष्ठ जी ने फिर मित्र वरुण के द्वारा उर्वशी के गर्भ से दोबारा, क्योंकि वो तो ब्रह्म ऋषि हैं, वो तो एक नाम मात्र के लिए शरीर छोड़े और राजाओं ने सोचा कि राजा निमि का देहांत हो गया है, अब इनकी उन्होंने सोचा कि अब कोई राजा नहीं है, तो चारों तरफ हाहाकार मच गया और अनुशासन नहीं रहेगा, चारों तरफ लूटपाट शुरू हो जाएगी। उन्होंने उनके शरीर का मंथन हुआ, जिससे जनक जी, जिसे कहते हैं कि विदेह, एक ऐसे पुत्र का जन्म हुआ जो बिना देह के, क्योंकि मंथन से हुआ, माँ के गर्भ से हुआ नहीं, इसलिए उनको विदेह कहते हैं। और इसी वंश में आगे चल करके शीरध्वज की पुत्री हुई सीता जी, इसी वंश में बड़ा ही प्रभावशाली वंश है। इस वंश को हम कभी मैथिल कहते हैं और कभी विदेह कहते हैं, कभी जनक कहते हैं। और माता सीता उन्हीं की पुत्री हैं और उनके भाई का नाम है कुशध्वज। इस प्रकार से एक बहुत निर्मल वंश है और यज्ञवल्क्य महाराज जैसे वहाँ महामुनि रहते हैं और राजा जनक ब्रह्मज्ञानी हैं और उनको विदेह कहा जाता, हमेशा ब्रह्म के ज्ञान में रहते हैं। ऐसे संतों की कृपा वहाँ है। अब हम चंद्रवंश में प्रवेश कर रहे हैं और चंद्रवंश में प्रवेश करने के पहले हम एक भजन लेंगे, फिर इसी चंद्रवंश में भगवान कृष्ण का अवतार है और भगवान के अवतार का फिर हम श्रवण करेंगे। आज मैया बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि 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 बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। नाम प्रभु का है सुखकारी, पाप कटे क्षण में मारे, पाप कटे क्षण में मारे।
अब हम चंद्रवंश का वर्णन करने जा रहे हैं। अभी तक हम सूर्यवंश का वर्णन कर रहे थे, जिसमें भगवान राम का अवतार हुआ। भगवान राम और भगवान कृष्ण यही दो मूल हैं, बाकी सब इनके भगवान शंकर, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा, ये तीनों भगवान के स्वरूप हैं। स्वयं तीन बन गए हैं, इसमें हम भेद करने के योग्य नहीं है। हाँ, निश्चित रूप से ये सभी स्वयं हैं भगवान, स्वयं भगवान कृष्ण, स्वयं भगवान राम, जो ये ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं। इसलिए हम इसके विषय में ये कह सकते हैं कि एक पितामह है, एक पिता है, एक पुत्र है। यही है, जैसे एक पिता का अंश होता है पुत्र, उसका अंश होता है, ऐसे ही भगवान के अंश हैं। अब यहाँ पे हम चंद्रवंश का वर्णन करने जा रहे हैं। चंद्रमा आप सब जानते हैं, सुखदेव महाराज कहते हैं कि अब मुझे आपको चंद्रमा के पावन वंश का वर्णन करने जा रहा हूं। विराट पुरुष नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी के पुत्र थे अत्रि जी। महर्षि अत्रि व अनुसुईया के पुत्र हुए चंद्रमा। अभी हमने बताया था कि भगवान विष्णु भगवान और शंकर भगवान और ब्रह्मा जी बाल रूप में उनकी परीक्षा हेतु गए थे। उनको बालक बना दिया था माता अनुसुईया ने, और वही तीनों उनकी प्रार्थना पर अपने तीन अंश को प्रकट किए। ब्रह्मा जी के अंश के रूप में चंद्रमा, चंद्रदेव, विष्णु भगवान के अंश के रूप में दत्तात्रेय, जिनका भगवान के अवतारों में जिक्र आता है दत्तात्रेय, और दुर्वासा जी भगवान शंकर जी के आशीर्वाद से उनके अंश हैं, शिवांश हैं। यहाँ पे हम चंद्रदेव का वर्णन कर रहे हैं। और चंद्रदेव को ब्रह्मा जी ने ब्राह्मण और औषधि तथा नक्षत्रों का अधिपति बना दिया। इसके बाद चंद्रमा देव ने तीनों लोगों पर विजय प्राप्त कर ली और राजसूय यज्ञ किया। इससे उनका घमंड बढ़ गया। घमंड तो इंतजार करता है बढ़ने के लिए, कब बढ़ जाए। छोटी छोटी बातों में बढ़ जाता है, फिर घटता नहीं हो। तो उसके बाद उन्होंने, देखिए कितना एक व्यक्ति, क्या आप सोच सकते हैं कि चंद्रमा देव अपने गुरु पत्नी का अपहरण कर लेंगे, जो उनके देव गुरु हैं बृहस्पति महाराज। बृहस्पति महाराज अंगिरा के पुत्र हैं, महर्षि अंगिरा, जो प्रथम 10 संतानें ब्रह्मा जी ने पैदा की थी। उन 10 संतानों में जो अंगिरा ऋषि हैं उनके पुत्र हैं, और मरीचि के पुत्र हैं कश्यप ऋषि। इस प्रकार से देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा का उन्होंने अपहरण कर लिया, और उन्हीं के बलात् पुत्र का नाम है बुध। जो बुध ग्रह है, यह बलात् पुत्र है। और फिर ब्रह्मा जी के डांटने पर बृहस्पति जी को उनकी पत्नी लौटाई। इस प्रकार यही कारण था कि उनको लकवा मार गया था। दक्ष ने जब श्राप दिया था, दक्ष प्रजापति ने, उसका परिणाम तो सबको भोगना पड़ता है, लेकिन भगवान शिव की कृपा से वो ठीक हुए। तभी सोमनाथ मंदिर की स्थापना हुई। बोलो सोमनाथ भगवान के जय। सोमनाथ मंदिर की स्थापना चंद्रदेव ने किया था। जब उनको दक्ष महर्षि ने श्राप दे दिया था कि तुम 27 मेरी 27 पुत्रियों के साथ तुम्हारा विवाह हुआ है, और तुम रोहिणी को बहुत चाहते हो, बाकी लोगों को तरफ देखते भी नहीं। समझाया, वो माने नहीं, अहंकारवश, तो श्राप दे दिया कि तेरा शरीर नष्ट हो जाए, लकवा मार जाए। फिर भगवान शंकर जी की पूजा किया। भगवान शंकर की अत्रि जी ने, सबने मिलकर, सारे शिव ने, तब भगवान शंकर प्रकट हुए और फिर उनको कहा कि ये श्राप तो दूर नहीं होगा, लेकिन मैं काफ़ी कम कर देता हूँ। यही है कि आप देखते होंगे आप अमावस्या में खत्म हो जाता है चंद्रमा, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये क्षय रोग की निशानी है। कभी स्वस्थ है, कभी अस्वस्थ है, लेकिन भगवान ऐसे तामसी व्यक्ति को, तामसी देव को भगवान ने अपने सिर पर धारण किया, और चंद्रमा का महत्व बढ़ गया। चंद्रमा भी भगवान शंकर के साथ पूजनीय हो गया। इस प्रकार से बुद्ध, जो उनके पुत्र हुए बुद्ध, इन्होंने
श्राद्ध देव जो मनु हैं उनकी पुत्री इला से विवाह किया, जिससे राजा पुरुरवा का जन्म हुआ। राजा पुरुरवा बहुत ही गुणशाली हैं, बहुत प्रभावशाली हैं, और इतना प्रभाव है, इतनी खूबसूरती है कि इंद्रलोक में उनकी जय जयकार हो रही है, उनकी प्रशंसा हो रही है। आइए महाराज, आपका स्वागत है। उनके रूप गुण उदारता धन संपत्ति और पराक्रम का देवलोक में बखान चल रहा है और सब जल रहे हैं कि ऐसा है। उर्वशी सोची इतने प्रभावशाली हैं, चलो इनको पटा लेते हैं। उर्वशी जी आई और पुरुरवा जी उनके ऊपर मुग्ध हो गए और दोनों का गंधर्व विवाह हो गया। और उनके फिर 6 पुत्र हुए, आयु, शतायु, सत्यायु, रय, विजय और जय। और उसके बाद कुछ दिनों के बाद देवराज का बुलावा आया और उर्वशी वापस चल दी। अब ये तो उनके मोह में इतने व्याकुल थे कि राजपाट करना भूल गए थे, इतने परकर्मी राजा। उर्वशी के पीछे पीछे चल दिए। उर्वशी वापस नहीं आई, बहुत विनय निवेदन किया, अपने गंधर्व लोक को चली गई। जो देवलोक का एक हिस्सा है गंधर्व लोक, उसमें अप्सराएं और गंधर्व रहते हैं जो भगवान के भजन गाते हैं और इंद्र की प्रशंसा करते हैं। सारे दरबारों में जाके प्रशंसा का गीत गाते हैं, उनको कहते हैं गंधर्व, और जो नृत्य करती हैं उनको कहते हैं अप्सरा। इस प्रकार से यहाँ पे फिर उन्होंने बहुत बड़ी तपस्या की और फिर भगवान हरि प्रसन्न होकर के उन्होंने गंधर्व लोग उनको प्राप्त हुआ। शरीर छोड़ने के बाद श्री हरि की कृपा से उनको, क्योंकि उनको चाहिए था उर्वशी के साथ रहना। अब देखिए, इसी बीच तुरंत जो है सुखदेव महाराज कहते हैं एक नया वृत्तांत कि इसी चंद्रवंश में त्रेता युग का प्रारंभ हो गया था और इसी चंद्रवंश में कुशाम्ब के पुत्र, राजा कुशाम्ब के पुत्र हुए गाधी, और महाराज गाधी की सत्यवती नामक कन्या थी और उन्हीं के पुत्र का नाम है विश्वामित्र। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, बिनु हरि लिखा है ना कि बिना हरि कृपा से ये असुर मरेगा नहीं। वही गाधी तनय मन चिंता व्यापी। तो गाधी के तनय हैं, उनके पुत्र हैं विश्वामित्र, और सत्यवती का विवाह ऋचिक ऋषि से हुआ और ऋचिक ऋषि के से जमदग्नि का जन्म हुआ। जो हमारा ये मनवंतर चल रहा है, इस मनवंतर में सप्त ऋषियों में जमदग्नि भी एक है। जमदग्नि का विवाह रेणुका ऋषि की पुत्री रेणुका से हुआ, जिससे कि परशुराम भगवान का जन्म हुआ। बोलो भगवान परशुराम की जय। परशुराम स्वयं भगवान है वंश जो दत्तात्रेय महापुरुष की सेवा किया। ये है वंश का जो राजा हुआ, जिसका नाम अर्जुन था, लेकिन बाद में दत्तात्रेय महाराज की सेवा किया और 1000 भुजाएं मांगी कि जब युद्ध हो तो मेरी 1000 भुजाएं आ जाएं, जिससे मैं सबका संहार कर सकूं विशेष रूप से। आशीर्वाद प्राप्त करते ही इसने सबको सताना शुरू कर दिया और मदमस्ती करने लगा, और इसने एक बार तो रावण को भी बंदी बना लिया था। पुलस्त्य मुनि जो जिनके नाती हैं रावण, उत्तम कुल पुलस्त्य कर नाती, तो पुलस्त्य महर्षि ने उनको वहां से उनसे छुड़वाया और एक बार एक शिकार खेलने गए और वन में बिछड़ गए और थक गए और महर्षि जमदग्नि के आश्रम में पहुंच गए। ये भृगुवंशी हैं, ये भृगु के वंश के हैं, जो परशुराम जी हैं भृगुवंश के हैं। वहां पे जमदग्नि महाराज ने उनके यहाँ कामधेनु जो भगवान की दी हुई हैं, कामधेनु की सहायता से सबका विशेष, सारी सेना का, राजा का विशेष, तो कामधेनु के सामने जो कहो वो प्रकट हो जाता है। राजा ने सोचा कि इस ब्राह्मण जिसके पास तो कुछ दिखाई नहीं पड़ता, ये कहाँ से इतने भोजन सामग्री, कहाँ से दिव्य दिव्य भोजन आए जो तो आज तक मैंने नहीं किया है, कैसे संभव हुआ। राजा ने पूछा कि ऐसा कहाँ से संभव हुआ। तो मुनि, जब संत लोग तो शांत होते हैं, उन्होंने बता दिया कि ये हमारा नहीं है, कामधेनु माँ की कृपा है।
अब उसने, क्योंकि उसके पास शक्ति है, तो उसके पास शक्ति होती है, वो किसी को मुकदमे में फंसा करके उसकी संपत्ति हड़पने का प्रयास करता है। आपने देखा होगा, मुकदमा हो जाएगा, अगला लड़ नहीं पाएगा, उसकी जमीन कब्जा कर लेगा। ऐसे ही साहस अर्जुन कर रहे हैं, जबरदस्ती छीन के ले गए और जमदग्नि और उनकी पत्नी रोते रहे, निवेदन करते रहे, नहीं माना। परशुराम जी जो स्वयं भगवान के अवतार हैं आए, उनको सारी बात पता चली, तुरंत वहां से अपना धनुष उठाए और अपना फरसा उठाए। वास्तव में उनका नाम भी राम है, लेकिन भगवान शंकर जी की कृपा, भगवान शंकर उनके आराध्य हैं। भगवान शंकर ने उनको फरसा प्रदान किया है और धनुष प्रदान किया है। उनकी बड़ी तपस्या, उनकी बड़ी पूजा करते हैं। कहते हैं ना, जब भगवान अवतार लेते हैं इस संसार में, तो भगवान शिव ही सबके आराध्य होते हैं। और इस प्रकार से परशुराम जी वहां से भागते भागते, इसके पहले महिष्मतीपुर जो उज्जैन और भोपाल के बीच में उसकी राजधानी थी, और यहाँ आपका आजमगढ़ के पास जो आपका यहाँ पे उनका मऊ के पास उनका आश्रम था, यहाँ से भागते भागते वहाँ पहुँचे। इसके पहले राजा वहाँ पहुँचे, परशुराम जी पहुँच गए और उसने परशुराम जी को परास्त करने के लिए 17 अश्वरी सेना भेजी, लेकिन भगवान परशुराम ने सबका संहार कर डाला। फिर स्वयं सहस्त्र अर्जुन उनसे युद्ध करने आया। भगवान परशुराम ने उसकी सारी भुजाएं काट दी और शीश काट करके उसको मार दिया, उसका प्राणांत हो गया। उसके 1000 पुत्र थे, वहां से भाग गए। परशुराम जी वो बछड़ा और गाय को लेकर के वापस अपने आश्रम में आए। अब जमदग्नि महाराज बिगड़ गए कि तुमने गलत एक राजा को मारा, सम्राट को मारा, ये ब्रह्म हत्या के तुल्य है। भगवान है, लेकिन वो सारी मर्यादा का पालन करते हैं। बोला तुम ऐसा करो, ये सारे तीर्थों की यात्रा कर दो भगवान का नाम लेते हुए। उन्होंने 1 वर्ष तक यात्रा की, उसके बाद अपने आश्रम लौटे। अब इसी बीच सहस्त्रार्जुन उनके पुत्रों ने बदला लेने के लिए उनकी अनुपस्थिति को देख करके उनके आश्रम में आए। जमदग्नि महापुरुष ध्यान में, भगवान के ध्यान में बैठे थे और उनका सर काट दिया और उनका सर अपने साथ ले जाने लगे। माता ने, रेणुका माता ने प्रार्थना किया कि ऐसा मत करो। वो रोती रही, विलखती रही, लेकिन उन्होंने एक तो उनकी हत्या की और उनके सिर को लेकर चले गए। परशुराम जी वन में सामग्री लेने गए थे, आए तो उनको पता चला, क्रोधवश वहां से निकले और महिष्मतीपुर पहुंचे और उनके 1000 पुत्रों को काट के फेंक दिया और चौराहे पर जो उनकी सेना थी उन्होंने विरोध किया, सबका सिर काट करके एक बहुत बड़ा ढेर लगा दिया उस चौराहे पे। अब उन्होंने सोचा कि अब क्या किया जाए। है वंश के 21 राज्य थे और अब जितने क्षत्रिय थे, जो संत महात्माओं, सज्जनों और राक्षस लोग क्षत्रिय बन के आ गए थे और राजा बन गए थे, तो समस्त जितने दुष्ट राजा थे सबका विनाश किया। कहते हैं श्रीमद् भागवत में भगवान परशुराम ने 21 बार आतताई क्षत्रियों का विनाश किया। अब यहाँ पे एक बात बहुत सोचने योग्य है। लोग गलतफहमी हो जाती है कि क्षत्रिय विरोधी थे भगवान परशुराम, ऐसा नहीं है। वो क्षत्रिय वंश में उनकी जो दादी थी वो क्षत्रिय वंश थी। विश्वामित्र उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। अयोध्या के राजा यहाँ पे हैं। समस्त आसपास राजा जनक को अपना धनुष ले जाके दिया था। उन्होंने आतताई क्षत्रियों का वध किया था। इसलिए हम कभी ये ना सोचें कि 21 बार क्षत्रिय विहीन कर दिया था धरती से, यह गलत धारणा है। ऐसा नहीं कहना है, ऐसा नहीं सुनना है, ऐसा कहना पाप है, क्योंकि वो भगवान के अवतार हैं, वो तामसी नहीं है, वो न्याय प्रिय हैं। आतताई क्योंकि इसने 21 राज्य बना रखे थे, इसके सपोर्ट में थे, इसके संरक्षण में थे, उन्हीं का उसने वध किया। इस प्रकार यहाँ पे बीच में परशुराम जी का जिक्र आया और विश्वामित्र का जिक्र आया। यहाँ से आगे
परशुराम भगवान की हम बोलो परशुराम भगवान की जय। और परशुराम भगवान ने सारी धरती जो थी वो कश्यप जी उनके गुरु थे, उनको और सारे ऋषियों में बांट दिया और स्वयं बहुत बड़ा यज्ञ किया जिसमें बहुत बड़ा भोज किया। सारे वर्ष भारत वर्ष के सारे ब्राह्मण संतगण पधारे और वहां बहुत बड़ा यज्ञ किया। उसके बाद स्वयं सब कुछ दे करके, ये कहते हैं भगवान उन्होंने कुछ भी ग्रहण नहीं किया, एक तोला अन्न भी ग्रहण नहीं किया और स्वयं वन की तरफ चले गए, सब कुछ जो थी धरती सब दे करके। ऐसे इसलिए हमें बहुत सावधान रहना है। जातियों जातियों में कलुषित पैदा करना बहुत आसान है। हम सभी एक हैं, दुष्टों का संहार भगवान करते हैं और किसी का संहार नहीं। ये हमें बहुत ध्यान देने की आवश्यकता है। इस प्रकार भृगुवंशी, अब राजा पुरुरवा के वंश आप सुने और हम बहुत ही सारांश में अब जाएंगे। राजा पुरुरवा के ही वंश में नहुष हुए और राजा नहुष आप जानते हैं, एक बार जब आपने अभी विश्वरूप महर्षि विश्वरूप की हत्या का प्रसंग आपने सुना था, तो वो विश्वरूप की जो हत्या किया था और उसके बाद जो असुर की रक्षा उसके जरिए जो ब्रह्म हत्या लगी थी, हत्या के कारण ओह इंद्रपद पीछे पीछे उनके ब्रह्म हत्या घूमती रही और ओह भागते रहे। आपने अभी पहले सुना था ना, वृत्तासुर का वध किया था, क्योंकि वृत्तासुर भी ब्राह्मण था, क्योंकि ब्राह्मण के यज्ञ से जो उत्पन्न हुआ था। उसकी हत्या के बाद ब्रह्म हत्या लगी, वो चांडाल का रूप धारण करके तलवार लेके इंद्र के पीछे दौड़ी। उनकी कोई योग बल काम नहीं किया, कोई वज्र काम नहीं किया उस पे, और जा करके परेशान होकर के एक कैलाश में मानसरोवर में जा करके एक कमल के नाल के अंदर छुप गए योग बल से और 1000 वर्ष तक छुपे रहे। इस बीच में देवताओं ने राजा नहुष जो राजा पुरुरवा के वंश के सबसे बड़े राजा पुरुरवा के सबसे बड़े पुत्र थे, उनको क्या बना दिया? इंद्र बना दिया। लेकिन उन्होंने वो दुष्चरित्र थे, जो इंद्र की रानी इंद्राणी थी, उसको अपनी पत्नी बनाना चाहा। परिणामतः जब उन्होंने सारे ब्राह्मणों को बताया कि ये दुष्ट है, तो उन ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया और वो तुरंत अजगर बन गए और अजगर बन के संसार में पड़े रहे, क्योंकि ऐसे लोगों का परिणाम यही होता है। इस प्रकार उनके बड़े पुत्र का नाम है ययाति। ययाति इस प्रकार उनके जो पुत्र हैं, राजा ययाति के वंश में ही पुरु वंश जो है, राजा ययाति ही जब वो राजा नहुष इंद्र बन गए, तो राजा ययाति उनके राज उनके पास आ गया, उन्होंने राज ग्रहण कर लिया और उन्हीं के वंश में पुरु हुए। राजा ययाति ने 2 शादियां की, पहले के यदु हुए और दूसरे की जो रानी थी उसके पुरु हुए। एक को 3 पुत्र हुए, एक को 2 पुत्र हुए। पहले पत्नी का नाम था यदु, तुबरसु जो उनके पुत्र हुए उनका 2 नाम था। जय हो। शुक्राचार्य जो देवयानी थी और पुरु, ये दूसरी पत्नी जो शमिष्ठा थी, दैत्यराज वृषवर्मा की पुत्री। और इसी पुरु वंश में युधिष्ठिर और परीक्षित का जन्म हुआ और यदु वंश में ये बहुत बड़ा प्रसंग है। यदु वंश में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ, जो आप अब हम यहाँ पे प्रसंग थोड़ा छोटा करेंगे और इस प्रसंग को ये बता रहे हैं कि राजा ययाति जो है, उनको जब देवयानी जो शुक्राचार्य की पुत्री थी, उसने जाके बताया पिताजी मुझे बिना बताए हुए इसने दूसरी शादी कर ली, तो शुक्राचार्य ने श्राप दे दिया कि तुम्हारी जवानी खत्म हो जाए, बुढ़ापा आ जाए शरीर में। अब उन्होंने प्रार्थना की राजा ययाति ने, सम्राट ययाति ने। तब उन्होंने कहा ठीक है, अगर कोई पुत्र तुमको अपनी जवानी दे दे तो तुम्हें जवानी पुनः वापस हो जाएगी। तो किसी ने कोई तैयार नहीं हुआ। सबसे छोटे पुत्र थे पुरु, वो तैयार हुए और पुरु ने अपनी जवान दे दी और 1000 वर्ष तक उन्होंने ये राज्य भोगा, सारा सुख पुष्य का। उसके बाद उनके अंदर संन्यास ग्रहण किया और अपने प्रिय पुत्र पुरु को साम्राज्य देकर के स्वयं संन्यास ले लिया और आत्म साक्षात्कार करके भगवान के ध्यान में चले गए। और इसी वंश में
इसी पुरु वंश में सबसे पहले आपने सुना होगा राजा दुष्यंत और चक्रवर्ती सम्राट भरत हुए, और इसी वंश में राजा भरत के वंश में ही उनके किसी संतान को योग्य नहीं समझा तो एक दत्तक पुत्र लिया भरद्वाज और उसको अपना उत्तराधिकारी बनाया, और उन्हीं के वंश में ही द्रुपद हुए, जरासंध हुए। द्रुपद मतलब जी द्रौपदी के पिता, इसी वंश में। और महाराज शांतनु के बड़े पुत्र थे भीष्म, उन्होंने दूसरा विवाह कर लिया दासराज कन्या सत्यवती के साथ, जिससे 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर। इस प्रकार और सत्यवती से पराशर ऋषि से महर्षि व्यास का जन्म हुआ, वो भी शांतनु की ही संतान है, वो पराशर जी की संतान है। सत्यवती का 2 विवाह कह सकते हैं आप। इस प्रकार ये सारी चीज होते हुए इसी यदुवंश में ही कई वर्ग बन गए, सारे यदुवंशी जो थे। और इस प्रकार इसी यदुवंश में हमारे भीष्म हुए, और उनके व्यास जी के जरिए धृतराष्ट्र जी प्रार्थना किया माता सत्यवती ने कि सारे पुत्र मर गए, एक पुत्र को यक्षों ने मार दिया, और जो दूसरा पुत्र था विचित्रवीर, जिसकी शादी जबरदस्ती भीष्म ने करा दी थी अंबालिका से, ओ 6 रोग के कारण मर गया। अब तुम ही इस वंश को चलाने के लिए कुछ करो पुत्र। व्यास जी के फिर पुत्र हुए धृतराष्ट्र और पांडु, दूसरी पत्नी से पांडु हुए, और जो दासी थी एक, उससे विदुर जी का जन्म हुआ। और धृतराष्ट्र जन्मान थे। फिर जो इनके इसी वंश में आप जानते हैं कुंती पुत्र हुए, कुंती बुआ है भगवान कृष्ण की, जो आप सुनते हैं आगे। और राजा ययाति के बड़े पुत्र के यदुवंश का वर्णन आप सुन रहे हैं। और इसी में आगे चल करके इसी वंश में राजा सूरसेन हुए, मथुरा मंडल के राजा थे, और उनके 10 पुत्र हुए, वसुदेव सबसे बड़े थे। और राजा उग्रसेन हुए, जो सारे राजाओं के हेड थे, छोटे छोटे राजा थे। तो ये वसुदेव जी के जो पिता थे सूरसेन, ये छोटे राजा थे, और राजा उग्रसेन जो थे वो सबसे बड़े राजा थे। कहते हैं सम्राट जिसे कह सकते हैं, छोटे छोटे राजाओं का एक बड़ा राजा। तो वो उग्रसेन उनका नाम था, जो मथुरा के अधिपति थे। सारे यदुवंशी वही निवास, उनका राजधानी मथुरा थी। राजा उग्रसेन के 9 पुत्र हुए, और कंस सबसे बड़ा था। इनको भोजवंशी कहते हैं। और जो वसुदेव जी के पिता है सुरसेनी, उनको विष्णुवंशी कहते हैं। और इस प्रकार से राजा उग्रसेन की दूसरे छोटे भाई थे, उनका नाम था देवक। देवक की 7 पुत्रियां थी, 7 का विवाह वसुदेव जी से हुआ। इस प्रकार यहाँ पे देखें आप, सुखदेव महाराज मजा ले रहे हैं कि बहुत जल्दी जल्दी बता रहे हैं उनको, जिससे कि आगे उन्होंने सुखदेव महाराज जानना चाहते थे कि कितनी उत्साह है इनके अंदर। बोले भाई वसुदेव जी के पुत्र हुए, 8वें पुत्र हुए, और भगवान कृष्ण जेल में, ऐसा बता। और वहाँ पे गोकुल गए, वहाँ पे उन्होंने गोपिकाओं को आनंद दिया। उसके बाद मथुरा आए, कंस को मारा, और उसके बाद शादी किया 16,108 रानियों से। उसके बाद यदुवंश का नाश करके स्वयं अब घबरा गए, परीक्षित जी घबरा गए। अब देखिए यहाँ से परीक्षित जी दोबारा कह रहे हैं कि जब बोले कि परीक्षित जी से उन्होंने विनय किया कि हे प्रभु, इन्हीं के जरिए मेरा वंश बचा, इन्होंने मेरे पिताजी की रक्षा की, मेरे पूर्वजों की रक्षा की, और मैं गर्भ में था तब इन्होंने हमें गर्भ में रक्षा की। आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों कर रहे हैं? आप इनकी लीलाएं सुनाएं, इनकी लीलाएं बड़ी मधुर हैं। राम जी के विषय में हमको जानकारी थोड़ा बहुत है, लेकिन भगवान तो लीला धारी हैं, मैं उनकी कथा सुनना चाहता हूँ। सुखदेव महाराज बहुत प्रसन्न हुए और बोले ठीक है। बोले कि इस सारे जितने देवासुर संग्राम में जितने राक्षस थे, असुर थे जो मारे गए थे, वो सारे राजा बन गए, आतताई राजा। और जो चारों तरफ अत्याचार फैल गया, ऐसा अत्याचार फैल गया कि त्राहि त्राहि होने लगी। तो भगवान
अब सबने प्रार्थना की भगवान की कि हे प्रभु, चारों तरफ त्राह त्राही है, जीना मुश्किल हो गया है, सज्जनों का जीना मुश्किल हो गया है, जो चाहे राक्षसी स्वभाव के राजा कर रहे हैं। तब वहां पे सबने प्रार्थना की और यही बात कही जाती, यदा यदा हि धर्मस्य क्षयो वृद्धि च पाप मनः तदा तु भगवान ईशः आत्मनं सृजते हरिः। जब जब धर्म की हानि होती है और सज्जन भक्तगण भगवान से प्रार्थना करते हैं तो भगवान उसी रूप में हमारे आपके बीच में आते हैं और सबका कल्याण करते हैं। इस प्रकार भगवान की प्रार्थना किया। रामचरितमानस में लिखा है, इसी चीज को लिखा गया है, जब जब हो ही धर्म कर हानि, जब जब हो धर्म कर हानि, जब हो ही धर्म कर हानि, अधम अभिमानी, जब जब हो धर्म कर हानि, बाढ़हि असुर करहि अनीति, जाय नहीं बरनी, करहि अनीति, जाय नहीं बरनी, सीदहि बेप्र धेनु शूर धरनी, झांसी दहि बेप्र धेनु शूर धरनी, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधे सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम। ओ कृष्ण भगवान के जय। अभी हमने आपको बताया कि जन्म लेते रहते हैं, कभी संत के रूप में आते हैं, कभी राजा के रूप में आते हैं, विभिन्न विभिन्न रूप हैं। कभी मछली बनते हैं, कभी शुअर बनते हैं, कभी हंस बनते हैं, कभी दत्तात्रेय जैसे अवधूत बनते हैं, कभी ऋषभ देव के रूप में आते हैं। हमारा सबका कल्याण करने के लिए जैसी जैसी समय की आवश्यकता होती है वैसे वैसे रूप धारण करते हैं। और इस प्रकार से जब बहुत जल्दी जल्दी सुखदेव जी ने सुनाया, आपको बताया कि घबरा गए और बोले कि हे भगवान, मेरा जो यह शरीर है जो आपके सामने यह उपस्थित है, इसकी रक्षा जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था प्रभु, तो यह जल चुका था। तब भगवान श्री कृष्ण ने हाथ में चक्र लेकर के अपने योग बल से मेरी माता के गर्भ में प्रवेश किया और मेरी रक्षा की। अतः आप उन्हीं के ऐश्वर्य माधुर्य से परिपूर्ण लीलाओं का विस्तार से वर्णन कीजिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजऋषि, भगवान की लीला के पान करने का जो निश्चय आपने किया है वो बहुत सुंदर है। आगे कहते हैं कि हे परीक्षित, वासुदेव कथा प्रश्नः पुरुषान् त्रीन् पुनातिः, वक्तारं प्रक्षकं श्रोत्रिं तत्पाद शरीरं यथा। कहते हैं कितना बहुमूल्य सुखदेव महाराज जो परमहंस हैं,
जन्म लेती ही ब्रह्म ज्ञानी है। वो क्या कह रहे हैं आप सुने, ये कितनी महत्वपूर्ण है भगवान की कथा। भगवान श्री कृष्ण की कथा के संबंध में प्रश्न करने से ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों पवित्र हो जाते हैं। इस सुखदेव महाराज कहते हैं भगवान की कथा की बात करने में ही पवित्रता आ जाती है। इतनी बड़ी भगवान की महान कथा है। जैसे जय श्री राम, जैसे भगवान श्री हरि के चरण कमलों से निकली हुई गंगा तीनों लोगों को पवित्र करती है, इसी प्रकार भगवान की कथा मात्र की कथा करानी है, कथा सुननी है, और जो हमारे संशय हैं इसको मुझे दूर करना है, इतने में ही हमारे पुण्य जागृत हो जाते हैं। इस प्रकार से जैसे माँ गंगा हमारे पूरे भारत देश को पवित्र कर रही हैं, कहीं पे कावेरी बनकर पवित्र कर रही हैं, कभी गोदावरी बनकर, सब उन्हीं के रूप हैं। ऐसे ही भगवती माँ भगवान कृष्ण की ये कथा सबको पवित्र कर रही है, और निश्चित रूप से हमारे बहुत सौभाग्यशाली हैं। परीक्षित ने कहा, जो अभी हमने बताया कि जो लाखों दैत्य थे इस प्रकार सबने प्रार्थना की, और उसके बाद भगवान ने कहा कि मैं वसुदेव जी के यहाँ जन्म लूंगा, और इस प्रकार सारे देवता, आप देवता जितने हैं आप अंश रूप में यदुवंशी बन जाओ और चल करके उनकी लीला में सहयोग करो। इस प्रकार से वहाँ से देवता लोग सारे यदुवंशी बन करके भगवान के वहां पे सब यदुवंशी बन के गोप गोपी बन करके सिद्ध महापुरुष अपनी अपनी जगह पे पहुंच गए। परीक्षित का ये जो प्रश्न था, भगवान इतने प्रसन्न हुए कि जब बोले कि अब उस समय देवकी की शादी वसुदेव जी से हुई। देवकी की 7 बहनें हैं, 7 का विवाह, सबसे छोटी है देवकी, ये महाराज कंस की चचेरी बहन है देवकी। उनका विवाह, और विवाह करके जब जाने लगे तो बोले भाई कुछ न कुछ तो गड़बड़ करना है। देवता लोग सोचे तो एक आकाशवाणी किया। जब देवकी की विदाई होने लगी तो बहुत ही दुष्ट था कंस। अब ये दिखाने के लिए कि मैं बड़ा अच्छा भी हूँ, उसने सोचा कि मैं देवकी मेरी चचेरी बहन है, इसका रथ हाँक करके ले जाऊंगा और विदा करके आऊंगा। बोले भाई इसके अंदर तो राक्षस है, पिछले जन्म का काल नेमी है, वो पिछले जन्म का काल नेमी था जो अभी यहाँ राक्षस बना था। ये कंस जो आया था ये काल नेमी था, पिछले जन्म में भगवान ने इसका वध किया था। तो देवताओं ने आकाशवाणी की कि हे कंस, जिस बहन को जो विदा करने जा रहा है इसका 8वां पुत्र तुम्हारा काल होगा। तुरंत उसने जो है गुस्से में तलवार निकाली और देवकी को रथ से खींच करके बाहर किया, झोंटी पकड़ करके, बाल पकड़ करके, खींच करके और कत्ल करने को तैयार हुआ। वसुदेव जी बोले कि आपकी बहन है, आप क्या कर रहे हो इस समय? बोले हम इसको जड़ से ही खत्म कर देंगे, पुत्र की संभावना ही खत्म हो जाएगी। जब पुत्र होगा कैसे होगा, इसी तो होना है, ऐसी आकाशवाणी हुई। अब जब ये दशा देखा तो वसुदेव जी ने प्रार्थना किया कि आपका देवकी से नहीं इसके पुत्र से आपको डर है, इसलिए आप इनका वध मत कीजिए, मैं इनके 8वें पुत्र को आपको लाके दे दूंगा। अब देखिए भगवान स्वयं सारी लीला करते हैं। नारद जी भगवान के मन हैं, भगवान जो सोचते हैं वो नारद जी करते हैं। और बोले ठीक है आप मेरे महल में रहो। कंस ने बोला मेरे महल में रहोगे, अपने राज में नहीं जाओगे, जिससे मैं तुम्हारे हर बच्चों को देख सकूं। अब नारद जी पहुंच गए कमल का फूल लेकर के, जिसमें 8 पंखुड़ियां थी, और बोले भाई बताओ इसमें से पहला कौन है और 8वां कौन है। उनको भ्रमित कर दिया कि पहला भी 8वां हो सकता है, दूसरा भी 8वां हो सकता है, वो उनको भ्रम में डाल दिया। कंस सोचा हाँ बात तो सही कह रहे हैं, ऐसी बहुत जल्दी समझ। जय जय सीताराम। कंस ने क्या किया, अच्छा आपको बात सही है, उसने वसुदेव जी को और देवकी को कारागृह में डाल दिया।
कारागृह में डाल करके उनको बेड़िया लगा के बंद कर दिया। अब हम इनको नहीं छोड़ने वाले। अब नारद जी ने अपना काम कर दिया। अब उनके सारे पुत्र जितने होते गए वो वध करता गया। वध करते करते अब नंबर आया 7वें पुत्र का। अब शेष नाग जो हमारे शेष भगवान हैं उनका जन्म होना है बलराम जी का। अब बलराम जी, अब भगवान ने अपनी माया से, क्योंकि उनकी एक पत्नी रोहिणी है, ज्यादातर यदुवंशी कंस से डर के कारण जब कंस को बता दिया कि ये जितने हैं गोप गोपिका जितने आपके आसपास मथुरा में हैं ये सब देवता हैं, देवियां हैं, ये तुमको मारने के लिए योजना बना रहे हैं, तो उसने मार मार करके ज्यादातर यदुवंशियों को भगा दिया। कोई कहीं शरण लिया दूसरे राज में, कोई कहीं शरण लिया, कोई अयोध्या में, कोई कौशल में, कहीं कहीं अपना। अब वहां जो बचे हुए हैं उसकी गुलामी करते हैं। राजा उग्रसेन को जेल में डाल दिया, बोला तुम्हारे बस का नहीं बुड्ढे। इस प्रकार से अब योग माया के प्रताप से जो शेष भगवान है उनको भगवान ने गर्भ को रोहिणी देवी के गर्भ में प्रवेश करा दिया, जो उस समय गोकुल में निवास कर रही हैं डर के मारे। और अब आया, अब वहां से क्या हुआ, अब ये हो गया कि भाई बच्चा गिर गया, बच्चा खो गया, ऐसा प्रचार हो गया। अब आया 8वें पुत्र का नंबर। अब 8वें पुत्र का जब नंबर आया, अब भगवान वहां पे प्रकट हुए। भगवान अब पहले तो ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, सारे शंकर भगवान, सारे देवताओं के साथ आकर के वहां पे प्रार्थना किया और योग माया को बुलाया, बोला एक काम करो, तुम कन्या बन करके यशोदा के यहाँ जन्म लो और मैं यहाँ जन्म ले जा रहा हूँ। सभी देवता उनकी प्रार्थना किए गर्भ की, और शंकर भगवान ने आश्वासन दिया कि हे देवी, अब तुम्हारे गर्भ से भगवान आने वाले हैं, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार भगवान ने जन्म लिया और रात में अर्धरात्रि को सारे जन्म लेते ही उनको बताया कि मैं आ गया हूँ, चतुर्भुज रूप में दर्शन दिया। और अब आप देखें उस समय कौन था, उन्होंने बताया कि जो आपने पहले तपस्या की थी उसका परिणाम स्वरूप मैं तुमको बता रहा हूँ कि मैं तुमने तपस्या की थी, अब मैं तुम्हारा पुत्र बन के आ गया हूँ, आप निश्चिंत रहिए, मैं आपकी और यदुवंश की आप रक्षा करूंगा। ऐसा बोल करके फिर भगवान बालक रूप में आ गए। अब भगवान प्रकट हुए। अब समस्त गुणों से युक्त बहुत सुहाना समय आ गया है। रोहिणी नक्षत्र था, भादो मास, कृष्ण पक्ष, बुधवार दिन अष्टमी तिथि, मध्यरात्रि में भगवान देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। बोलो भगवान कृष्ण की जय। लेकिन प्रकट हुए और ऐसा बोध कराया, अभी यहाँ उत्सव हम नहीं मना रहे हैं, क्योंकि अभी उत्सव कहाँ होगा, नंदगांव में, गोकुल में। भगवान यहाँ पे रोए भी नहीं, उनको ऐसा प्रेरणा दी वसुदेव जी सूप में रख करके जैसे रखे, और सारे ताले जो योग माया है भगवान की सबको सुला दिया, सारे दरवाजे खुल गए और वसुदेव जी निकल गए। अंधेरी रात में बरसात होने लगी, शेषनाग उनके ऊपर फंसे रक्षा कर रहे हैं जल की, जिससे भगवान के ऊपर जल न पड़े। और माता यमुना बहुत बढ़ी हुई हैं, लेकिन भगवान का दर्शन पाई और बढ़ना कम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो भगवान के चरण स्पर्श करना चाह रही है कालिंदी देवी। और जब उनका चरण स्पर्श भगवान ने चुपचाप जब उनका हो गया और पूरा रास्ता दे दिया यमुना जी ने। वहां पे भी योग माया ने सबको सुला रखा है। माता यशोदा के यहाँ एक पुत्री का जन्म हुआ है, वो योग माया है, और वहां जन्म लेने के बाद रात्रि में सब सोए हुए हैं। वसुदेव जी गए, पुत्र को वहां रखा और पुत्री को कन्या को लेकर के आए। अब जैसे आए फिर योग माया ने सबको, दरवाजे बंद हो गए, बेड़ियां लग गई वैसे की वैसे। अब कंस और रोने लग गई लड़की। अभी भगवान नहीं रोए थे यहाँ पे, कहीं पता ना चल जाए, लेकिन अब कन्या आई और रोने लग गई। रोते समय और
रोने लग गई। तो अब कंस को पता चला, कंस वहां से भागा भागा आया और उसने कहा, देवकी रोने लग गई कि ये तो आपके पुत्र वधू की तरह है, आपकी पुत्री रूप में है, नातिन के रूप में है, छोटी बच्ची है, कम से कम एक बच्चा तो हमारे लिए छोड़ दो, आठों का आपने वध कर दिया, मेरे पास तो कोई नहीं रहा। लेकिन कंस नहीं माना, बोला हो सकता है कोई माया हो सकता है लड़का हो लड़की ना हो, ऐसा कोई भ्रम हो सकता है। उसने उठाया और पटने का प्रयास किया, पटकने का, और वो माता जी छूट गई और अष्टभुजा माता प्रकट हो गई। बोला, अष्टभुजा माता विंध्याचल देवी के जय। उन्होंने कहा कि हे दुष्ट, तू मुझे क्यों मारने के, तू मुझे क्या मारेगा, तुमको मारने वाला प्रकट हो गया है। माता ने कहा, अरे मूर्ख, अस्याह त्वाम अष्टमो गर्भो हंता या बहसे अबुध, तुम मूर्ख है। आकाशवाणी किया कि तुमको मारने वाला पैदा हो गया है। और ऐसा करके माता वहां से गई और विंध्याचल में आके स्थापित हो गई। बोला, दोबारा बोलो, विंध्याचल महारानी की जय। ये विंध्याचल महारानी भगवान कृष्ण की एक तरह की बहन हुई और भगवान कृष्ण की एक छोटी बहन बाद में हुई जिसका नाम सुभद्रा है, जिसका विवाह बाद में अर्जुन के साथ हुआ। अब हम देखिए, अब वहां नंद बापा के यहाँ बुढ़ापे में भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है और वहां सवेरे देखा तो सब लोग प्रसन्न हैं कि बाबा के यहाँ तो अब भगवान स्वयं एक प्यारा सा बच्चा आ गया है भगवान का। और इस प्रकार से वहां पे भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव हो गया, चारों तरफ आनंद हो गया है। आज हम लोग भी वही आनंद उठाएं। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही